पार्टी से 5 सीटों की मांग की है और अभी तक 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। उधर मायावती की बात करें तो 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए मायावती भी पूरी तरह से तैयार है। यानी कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। सीटें किसको कितनी मिलेगी ये अभी तय नहीं है। तो देखिए, सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अवधेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। फखरुल हसन चांद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। फखरुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीमाब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, सबसे पहले आप ही एक ब्रीफ दे दीजिए कि किस तरह से ये जो पूरा उपचुनाव को लेकर जानकारी है और 10 सीटों पर उपचुनाव, कहाँ घमासान मचा हुआ है, कौन कितनी सीटों की डिमांड कर रहा है? देखिए, उपचुनाव जो होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसमें से 9 सीटों पर वो सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर विधायक सांसद बन गए हैं। और एक सीट इरफान सोलंकी की खाली हुई, उनको सजा हो गई, जो कि कानपुर की सीट है। उस पर भी चुनाव जो है वो होना है। अब जब सीटें खाली हुई हैं तो राजनीतिक दलों को मौका मिल गया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पाले में आए। और जो सहयोगी दल हैं बेचारे इसी घात में बैठे हुए हैं कि उनको ज्यादा सीट मिले ताकि उनके विधायक विधानसभा में बढ़कर पहुंचे। अब संजय निषाद हैं, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका सांसद एक भारतीय जनता पार्टी से हुआ करता था, उनका बेटा, अब की वो हार गया चुनाव। अब ऐसे में इसमें वो भी घात लगाए बैठे हैं कि 2 सीटें कम से कम उनको मिले। और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा से बातचीत बिना किए उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये उनके गले की हड्डी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। अब बंटवारा होगा तो उनको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि संजय निषाद को कितनी तरजीह दी जाती है। क्योंकि संजय निषाद खाली अपने विभाग से भी संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से। उनके मन में कहीं ना कहीं टीस रहती है कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा, लेकिन खाली उनको मछली थमा दिया गया है, यानी मत्स्य पालन विभाग दे दिया गया। अब इसी तरह से आरएलडी ने जो है वो पलटी मारी और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल हुए, चुनाव लड़ा, बहरहाल मंत्री बनाए गए। हालांकि सांसद, राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के कोटे से हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री बने हुए हैं। अब वो 3 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो है वो 3 सीटें हमको दो। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था तो उनकी अच्छी खासी सीटें आ गई थी, लेकिन अब राजनीति में अपनी जमीन हर व्यक्ति मजबूत करना चाहता है। तो 5 सीटें चली गई और भाजपा 10 सीटों पर खुद दावेदारी कर रही है। वो अपना तैयारी में लगी हुई है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है कि इन सभी सीटों पर तैयारी करें। अब ऐसे में अगर गठबंधन इन लोगों का नहीं होता है, सीटें नहीं मिलती हैं, तो जाहिर है कि खटास बढ़ेगी, मन में मैल आएगा। अब भाजपा कैसे मैनेज करती है इसको, ये तो बाद में पता चलेगा। इसी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। और उन्होंने भारत समाचार पे इस बात को कहा कि हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को लिख दिया है कि 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े। जो सपा की 5 सीटें उनको छोड़ दिया जाए और जो भाजपा की 5 सीटें हैं उस पर हम लोग चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के नेता तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि यहाँ 2 से ज्यादा सीटें इनको दी जाएं। गठबंधन बरकरार रहेगा, फिर हमको ईरान में सीट दे दो, तुरान में सीट दे दो, हमको वहां दे दो, बंगाल में दे दो और महाराष्ट्र में दे दो, हरियाणा में दे दो। बहरहाल कुल मिला के इस तरह की बातें नीचे के नेता जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा, चाहे वो एनडीए का हो चाहे इंडिया गठबंधन को है, ये अभी किसी को नहीं पता है। शीर्ष नेतृत्व में बातचीत चल रही है, लेकिन एक बात जरूर कही जाएगी कि अगर बड़ा टास्क लेके चलना है तो अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में यही दिक्कत पैदा करेंगे। और आजकल तो सब लोग खुशफहमी में उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और सांसद ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं, तो सब खुश हैं इस चुनाव से।
2024 का जो चुनाव हुआ है। सपा भी खुश है, भाजपा भी खुश है, सब खुश है। बहरहाल अब गठबंधन में क्या स्थिति बनती है, अगर गठबंधन में बिल्कुल देखिए कैसे अपने जो तमाम सहयोगी हैं सीमा उनको कैसे खुश रख पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी बताइए, संजय निषाद दावा कर रहे हैं, आरएलडी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद दावा कर रही है कि 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। कैसे आप इन तमाम सहयोगियों को खुश रख पाएंगे? देखिए शांतनु जी, पहले तो आज रक्षाबंधन का पर्व है, श्रावणी का पर्व है और श्रावण का अंतिम सोमवार है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक ये गठबंधन का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अनुकूल है और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सभी सहयोगी सभी 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अंतिम रूप से हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और आराम से तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और जिसको जितनी सीटें मिलेगी वो उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सभी एक दूसरे का समर्थन करेंगे। सर, तय होने से पहले संजय निषाद ने दावा कर दिया सर, पार्लियामेंट्री बोर्ड आप कह रहे तय करेगा, लेकिन संजय निषाद तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों का जो गठबंधन में है, सबका अपना अपना एक आधार है, सबकी अपनी अपनी मांग है। इन सारी मांगों को लेकर के, सारे आधारों को समझ करके, परख करके केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सभी लोग गठबंधन से खुश हैं, प्रसन्न हैं और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। लक्ष्य है केवल सभी उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतने का, और वो काम भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कर दिखाएगी और एक व्यापक संदेश इस उपचुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। जहां तक विपक्षी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में खींचतान मची हुई है। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारी वजह से समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है, और सपा को लगता है कि हमारी वजह से कांग्रेस को सफलता मिली है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 4 या 5% वोट केवल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है और समाजवादी पार्टी का वोट उनसे 7-8 गुना ज्यादा है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से कांग्रेस को सीट के बंटवारे में सीट देते हैं, ये आगे आने वाले समय में तय हो जाएगा। खास करके उत्तर प्रदेश का परिदृश्य थोड़ा बदलेगा। बहुजन समाज पार्टी जो कभी उपचुनाव में नहीं रहती थी, वो भी उपचुनाव में आने का दावा कर रहे हैं, और भी अनेक लोग उपचुनाव में आने का दावा कर रहे हैं। तो उपचुनाव जब नजदीक आएगा, तिथियां घोषित हो जाएंगी, तब पता चलेगा कि राजनीतिक समीकरण क्या है। लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, देश में जो घटनाएं होती हैं उनका असर देश के जन सामान्य पर होता है। जहां जहां एनडीए गठबंधन के वोटों का थोड़ा आधार बढ़ा, सीट बढ़ी, वहां वहां एनडीए गठबंधन के सहयोगियों ने अराजकता फैलाना शुरू कर दी। खास करके उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो रेप की घटनाओं में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए, और वो मुझे लगता है विषयांतर देखिए, आरोप प्रत्यारोप मुद्दे, मैं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आज सीटों पर बात कर लेते हैं सर, आज सीटों पर बात कर लेते हैं, मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आता हूं सर। शांतनु जी, मैं इसी पर आऊंगा, 10 सेकंड में कंप्लीट कर जी। और किस प्रकार से बंगाल के अंदर निर्मम जो है दुष्कर्म हुआ, उसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन के लोग लगातार दुष्कर्मी के बचाव में जी। वापस आता हूँ आपके पास, और हमारे सहयोगी सीमा भी कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे, लेकिन मैं फखरुल जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ पहले। सवाल हम करना चाह रहे हैं, अवधेश जी से एक सवाल है, ये सवाल हम पूछना चाह रहे थे अवधेश जी से। अवधेश जी से 2 मिनट सुन लीजिए, एक सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे थे कि आप तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ सब कुछ है, ऑल इज वेल है। संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहे कर दिए, उन्होंने कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब है क्या? जब तक बातचीत नहीं हुई है उसके बाद भी आदमी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप लोग बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इसका कोई जवाब है? संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम 2 सीटों पर लड़ेंगे, अब गठबंधन होगा कि नहीं होगा इस उपचुनाव में उनका, ये तो बाद में पता चलेगा। आपके सरकार में मंत्री हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बगावत की तो बू आ रही है ना आपकी तरफ से भी। देखिए नकवी जी, हर दल जो है, खास करके चाहे वो संजय निषाद जी की पार्टी हो, जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, सबको अपनी सीट मांगने का हक है। लेकिन आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से इजी वे में, आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में गठबंधन हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी को बार बार टिकट बदलने पड़े, बार बार उनके सहयोगियों को अपनी सीट बदलनी पड़ी।
तो समाजवादी पार्टी का जो कल्चर है और भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, इस दोनों में बहुत अंतर है। सर बात तो वही है ना। आप कह रहे हैं कि मांगना हक है, तो मांगे ना जाके चुपचाप आपके कान में कि हमको सीट दे दीजिए, देना नहीं देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर देना कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बगावत नहीं लगती है कि आपको, कि बगावत हो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर कि हम तो लड़ेंगे साहब, आपको देना पड़ेगा? नहीं, नकवी जी, ये किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर उनको गठबंधन ने कैंडिडेट उतारने के लिए सहमति प्रदान की थी, वहां की वो मांग कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल मिलकर के सब कुछ तय कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है। सब साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में और भारत देश की सरकार में काम कर रहे हैं, और सबका उद्देश्य है गरीब कल्याणकारी काम करना, सबका उद्देश्य है जन कल्याणकारी काम करना और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, और इसी मुद्दे को लेकर के सारे लोग एकजुट हैं। ठीक है, मैं एक बार फखरुल हसन जी आपके पास आता हूं। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका भी जो गठबंधन है, सीटों की मांग को लेकर भी देखिए घमासान मचा हुआ है। कैसे आप बातचीत कर रहे हैं और कैसे 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर कोई बातचीत अभी तक हुई है क्या फखरुल जी? शांतनु जी, 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, और जब चुनाव की घोषणा होती है तो 2 राज्यों की होती है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी नहीं होती। तो उपचुनाव कहाँ होने जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश में? अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में उसको बेहतर करना है। चुनाव आयोग ने, भाजपा ने उनको समय दिया उत्तर प्रदेश को, तो चुनाव कहाँ है? और इसलिए जब चुनाव की घोषणा होगी तो समाजवादी पार्टी अपनी जो सीटें हैं, जो बंटवारा है कांग्रेस से, उसको जरूर करेगी। वो समय का बात है जब चुनाव की घोषणा हो या चुनाव कहीं करीब हो। अभी 6 महीने अजय राय तो सर कह रहे हैं ना 5 सीटों की डिमांड कर दी है। अगर मान लीजिए उपचुनाव नहीं है तो फिर सीटों की डिमांड क्यों की जा रही है? ये बातचीत आपकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता ये आखिर क्यों करते हुए नजर आ रहे थे? शांतनु जी, आप जिस बयान की उनकी भी बात कर रहे हैं, अजय राय जी की भी, वो भी जब चुनाव आयोग ने राज्यों के चुनाव की घोषणा नहीं की थी तब का बयान है। हम तो तैयार थे कि चुनाव हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहाँ आना चाहती है? हमारे भाजपा के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी दुहाई कर रहे थे, राजनीतिक बातें कर रहे थे। आपको अपने दल पे बताना चाहिए कि आपके दल ने क्या किया। आपके 2 डिप्टी सीएम आपकी कैबिनेट की बैठक में ही जाते हैं। आप अपने दल, जो भारतीय जनता पार्टी का दल है, उसमें ही सब कुछ ठीक नहीं, वहां कुर्सी की लड़ाई है। आपके जो सहयोगी दल है उनको तो छोड़ दीजिए, पहले आप अपने दल को देख लीजिए। दूसरी बात, आपने कलकत्ता की घटना की जिक्र किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्र कि आप कब तक इस पे राजनीति करते रहोगे? क्यों आपको उत्तराखंड की घटना नहीं दिखती? हम तो कहते कि बहन के साथ कहीं नाइंसाफी हो, कलकत्ता में हो, उत्तराखंड में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, वो गलत है, उस पर सबको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज आपकी सेलेक्टिव क्यों निकल रही है? क्यों आप कलकत्ता के बाद आपके गले से नहीं निकला उत्तराखंड की बहन के लिए? क्यों आपके गले से नहीं निकला बिहार की बहन के लिए, मेरठ की बहन के लिए? बहुत सेलेक्टिव हैं आप, बहुत छोटी सोच के राजनीतिक दल हैं आप। और जहां तक आपने कहा कि हमारी सीट के बंटवारे का सवाल है, चलिए ठीक है तो फखरुल हसन जी, देखिए आपने बहुत अच्छे से बात को डाइवर्ट कर दिया, कोलकाता की बात पर आप ले आए, लेकिन आपने सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा उस पर कुछ खुलकर जवाब नहीं दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त हमें इतने की इजाजत देता है फखरुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सीमा आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उपचुनाव को लेकर फिलहाल पेच फंसा हुआ है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पर एवीएम हॉस्पिटल में दलित नर्स को एक बंधक बनाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है।